अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। ये देखें जी, यहाँ बज गए हैं 11:15 और दिन का मेरे आगाज़ हो गया है। और इस वक्त सब सो रहे हैं और मैं उठी हूँ और मेरे साथ ये मैक्स भी उठ गया है। और चलें जी जनाब, ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या हाल है वाल है, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि थोड़े थोड़े काम जो हैं वो मैं कर लूँ। और ये देखें जी, मैक्स अब हेलो बोल रहे हैं, हेलो। तो जी बस ये देखें जी, मैं आ रही हूँ अपने किचन की तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा किचन क्लियर है, क्योंकि मैंने रात को सब कुछ क्लीन करके सोई थी। और बस यहाँ पे ज़रा बर्तन थोड़े से जमा हैं, जो रात को चाय वगैरह बनती है वो बस मैंने धोए नहीं थे और बस ये धोते। और आज संडे है और कोशिश तो ये है जनाब कि आज कहीं बाहर जाया जाए। और वैसे तो हमारा प्लान है और ये एक सरप्राइज़ है, और ये सरप्राइज़ मेरी बच्चियों के लिए भी है और आप सबके लिए भी है। तो जनाब यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह शुरू कर दी है, क्योंकि वही आपको जैसे मैंने बताया है कि मेरी कोशिश है कि मैं सफाई कर लूँ वो लोगों इन सब के उठने से पहले पहले। तो बस यहाँ पे अब झाड़ू वगैरह लग रहा था और बस इंशाल्लाह ये भी सारा मेरा काम शाम हो जाएगा। और कुकिंग का मैंने प्लान किया हुआ है कि जो सरप्राइज़ है जो आप लोगों को मैंने देना है, वो हमने कहीं जाना है और वहाँ से आकर तो फिर मैं अपनी कुकिंग करूँगी। क्योंकि आजकल कुछ रूटीन ऐसी चल रही है कि सिर्फ 2 टाइम का हमारा मील हो रहा है, क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर है वेकेशंस हैं, छुट्टियाँ हैं, तो वो लेट उठते हैं और वो नाश्ता भी लेट होता है, तो लंच स्किप हो जाता है, तो फिर हमें रात का डिनर ही करना होता है। तो इसलिए वो मोस्टली अब मैं शाम को ही बनाती हूँ, सुबह नहीं बनाती। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो रूटीन टोटल चेंज हो जाएगी। वो तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मेरी किस टाइप की रूटीन होती है। और ये देखें, यहाँ मैं सफाई कर रही थी और ये मैक्स मेरे साथ 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 मुझे तंग भी कर रहा, खेल रहा है, मस्तियाँ कर रहा है। ये ऐसे ही करता है जी, जैसे ही मैं झाड़ू पकड़ लेती हूँ इसे पता चल जाता है जी कि मेरा खेलने का कोई टाइम शाइम हो गया। तो बस ये लगा हुआ है मेरे साथ। असल में ये मुझे मुझे टाइम दे रहा है ना कि मैं अकेली हूँ, मैं बोर ना हूँ। तो बस जनाब यहाँ पे मॉपिंग भी स्टार्ट मैंने कर दी थी, और जो मेरी बड़ी सहूलत वाला काम है। तो और ये देखें जनाब, ये बस सब जल्दी जल्दी मैं ये कर लूँगी। तो बच्चों भी मुझे आवाज़ आ रही थी कि ये उठ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो तो बल्कि उठ भी गई थी। और ये देखें जी, ये मैक्स तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि ये हमारी मालकन जो है वो सही सफाई कर भी रही है कि नहीं। ये नज़र रखी हुई है इसने, हर ख़बर पर नज़र। और बस जनाब, अब ये मैं यहाँ पे सफाई वगैरह करके ये ख़त्म करूँगी। इसके बाद नाश्तों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बारी बारी उठना शुरू होते हैं तो फिर सारे उठ ही जाते हैं। और जिस तरह होता है, मेरा ख़्याल है आप लोगों के घरों में भी यही सिस्टम होगा कि हर एक का नाश्ता शायद डिफरेंट ही होता है दूसरे से। तो वो बस फिर बनाना होता है, क्योंकि आपको ज़ाहिरी बात है कि सबका ख्याल रखना होता है। तो जनाब यहाँ पर ये देखें जी, हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया और सारा को भी। और रामीन और ज़ैनब अभी भी सो के उठ के आई थी, और ये देखें जी, ये अभी यहाँ के लेट गई हैं, ये सुमुन सुमुन सी हुई हुई हैं। तो ये जब एक्टिव होगी तो इनको नाश्ता मिलेगा। और नाश्ता उनको दे दिया था जनाब, और यहाँ पे हम अब तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। तो मैंने अपना प्रेस निकाल लिया और ये यहाँ पे मैं प्रेस करने लग गई थी। इसी तरह मैंने बाकी भी बच्चों के, हस्बैंड के, सबके कपड़े वगैरह रेडी कर लिए थे। और बस अब हम होने लगे थे तैयार। और जनाब, जाने से पहले मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। और ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं ना कि सेट हुई हुई हैं, ये हमें कल आई थी मुहर्रम में, 10वें मुहर्रम की जो लोग न्याज वगैरह बांटते हैं ना, तो ये मैंने सेपरेट ही इकट्ठी कर दी थी। इसमें से ये बिरयानी मैंने सेलेक्ट की है जनाब। और क्योंकि अभी हस्बैंड थे अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो भी मैं जल्दी से अपनी कोई पेट पूजा कर लूँ। और बस ये गरम कर ली थी मैंने, और उसके बाद मैं खाने लगी हूँ। और लेकिन ये इतनी गर्म हो गई थी, वो पता नहीं टाइमर मेरे से ज़्यादा लग गया। मुझे याद नहीं आ रहा कि शायद इस दौरान मैं कोई बच्चे की कोई बात सुन रही थी कि हाथ ही नहीं लग रहा था मेरा प्लेट को। और जैसे कि शायद आपको धुआं नज़र आ रहा है कि नहीं, ये फुल गर्म हो गई थी। तो वैसे भी ये है कि राइस जो होते हैं, आपको पता, अगर तो फ्रिज के पुराने हों तो वो ठंडे खाए भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो नरम ही नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, इसलिए इनको गर्म भी करना पड़ता है। तो जनाब,
राइस वगैरह मैंने खा लिए थे, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और यहाँ पर बच्चे बड़े एक्साइटेड थे लैपटॉप के लिए, क्योंकि माजिद के लिए लैपटॉप आया था जनाब इन्होंने नया। और ये देखें जी, ये बच्चे अपने फ़ीचर्स देख रहे हैं और यहाँ पे ये कर रही थी अपना नाम प्रेस, अपने स्पेलिंग्स, तो जो ज़ैनब है तो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि उसने मेरा ख़्याल है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो फ़र्स्ट टाइम इसने लैपटॉप को टच किया। और यहाँ पे माजिद उसको गाइड कर रहे थे कि ऐसे करो ऐसे। और ये देखें जी इसकी ये देखें जी, ये इसका एक नया ही किस्म का सिस्टम चेक करें, टैब भी बन जाता है। और हस्बैंड भी बड़े खुश थे और हम भी बड़े खुश थे, हालांकि ये हमें उन्होंने टच नहीं करने देना। खैर जनाब, यहाँ पर बच्चे हो गए थे रेडी। और ये देखें जी, ये यहाँ पे इसका शूट हो रहा है। और यहाँ पे जी ये रामीन मैडम भी, ये साथ में मैंने ज़रा बिस्किट रख लिए थे, क्योंकि मुझे आइडिया तो है कि हमने जाना है और चाय वगैरह हम कहीं से पी कर ही आएंगे, तो मैंने कहा चलो बिस्किट पास पड़े हुए हैं घर में तो मैं ये रख लेती हूँ। तो जनाब ये मैंने रख लिए थे और उसके साथ ही यहाँ पे पानी की बोतल रख ली थी। इसके बगैर तो आजकल बाहर जाया नहीं जाता, क्योंकि बच्चे बार बार पानी मांगते हैं। और ये देखें जी, इसको तो डिहाइड्रेशन अभी से ही स्टार्ट हो गई है। देखें जी, ये कहीं पीछे ना रह जाए पानी पीने में, और अपने से बड़ी बोतल पकड़ी हुई है। देखें ज़रा, कोई हाल नहीं है बच्चों का। तो बस जनाब, यहाँ पे तैयारी हमारी फुल थी और हस्बैंड का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो मेरे ख्याल अंदर शूज़ वगैरह पहन रहे थे। और बस अब बच्चे अक्सर में एक्साइटेड भी थे, वो जो सरप्राइज़ इनको मिलना है। और ये इनको क्यूरोसिटी हो रही थी कि क्या वो चीज़ हो जाएगी पूरी कि नहीं होगी, तो कैसे और क्या होगा। और आप लोग भी हो रहे होंगे क्यूरियस कि ऐसा क्या बात थी। खैर वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे पता चलेगा। और यहाँ मैं आई थी स्पेशली रूम में दोबारा आप लोगों को अपने ड्रेस की लुक दिखाने के लिए। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि मैं क्या पहन के निकल रही हूँ। और ये मेरा ड्रेस था जनाब, और बस और हम रेडी थे। और ये देखें जनाब, साथ ये मोहतरमा भी आ गई हैं। पता नहीं ये बच्चे जब माएँ अपने लिए कुछ करने लगती हैं, इनकी अपनी कोई फरमाइशें साथ में स्टार्ट हो जाती हैं। और ये पता नहीं, मुझे तो अब याद भी नहीं आ रहा ये क्या कह रही थी। और बस यहाँ पर बच्चे बस खड़े हैं, हस्बैंड का वेट हो रहा है। और बड़े एक्साइटेड हैं बच्चे जानने के लिए कि जहाँ हम जा रहे हैं वो काम हमारा पूरा होगा भी कि नहीं होगा। और जी यहाँ पे इसकी मस्तियाँ चल रही हैं खूब, क्योंकि ये बच्चे बड़े, ये देखें जी यहाँ पे मैक्स भी बैठा है। और ये जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं इनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि मुझे नीचे फैलाने पड़ते हैं कपड़े, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। और कभी इस तरह कभी मुझे जाना हो तो फिर तो मैं जाते हुए भी नीचे कपड़े फैला देती हूँ रूम में, क्योंकि मेरा है पोर्शन ऊपर वाला सहन नहीं है। और ये देखें जी, बस अब हम यहाँ से उतर रहे हैं और बाहर जाने के लिए यहाँ से निकल पड़े हैं जनाब। और ये देखें जी, ये बाहर गाड़ी खड़ी है और बस अब हम जा रहे हैं जनाब, यहाँ पे गाड़ी में बैठेंगे। और ये देखें जी, ये हम बैठ गए हैं जनाब गाड़ी में। और बस अब यहाँ से हमारे माशाल्लाह सफ़र का आगाज़ हो जाएगा। और कहीं भी जाने से पहले आपको अपने गाड़ी के फ्यूल को फुल करना होता है, वो करवाया और बस हम अपने सफ़र पर निकल गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम असल में जा कहाँ रहे हैं। जी जनाब, तो हम जा रहे हैं मशहूर सिस्ट्रोलॉजी व्लॉगर्स, आप जानते होंगे, जो 5 सिस्टर्स हैं, इकरा, हिरा, राबिया, फ़ातिमा, ज़ैनब। तो हम लोग जा रहे थे उनके घर उनसे मिलने के लिए। तो बस जी इसलिए बच्चे एक्साइटेड थे कि क्योंकि ये सब उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं, इवन कि मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे भी वो पसंद है और अच्छी लगती है उनका व्लॉगर। तो मशहूर इतने हो गए हैं कि आजकल मोस्टली तकरीबन हर घर में उनको देख। तो जी जनाब, ये आ गया है सिस्ट्रोलॉजी हाउस, देखिए जी। तो जनाब ये देखिए, हम हमारी फेवरेट व्लॉगर हीरा के घर है इस वक्त। अभी इतने एक्साइटेड हैं। तो जनाब हमने हीरा से मिल लिया था और बहुत अच्छा लगा। वो वाकई में जैसे व्लॉग्स में है वैसे वो ख़ुद भी हैं। तो बस उसके बाद हम यहाँ से निकल आए थे जनाब मैकडॉनल्ड्स की तरफ, क्योंकि आपको जैसे बताया था कि चाय शाय पीनी थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि हस्बैंड ने चाय पी ही नहीं। उन्होंने कहा अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं घर जाके पीऊँगा। तो हमने कहा चलें, आपने नहीं पीना, हम तो चीज़ें चूज़ें लेंगे, कुछ खाएँगे पिएँगे, हमारा तो दिल चाह रहा है जनाब स्नैकिंग के लिए।
तो बस जी यहाँ पे हम आ गए थे ड्राइव थ्रू में, और उसके बाद फिर हमने ऑर्डर कर दिया था और यहाँ से हमने अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया था। और अच्छा, आप घर में भी घर की चीज़ें आप खाते पीते हैं ना, वो सब एक तरफ हैं, लेकिन आपने कहीं बाहर से खाना, उसकी एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है। चाहे टेस्ट हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन बाहर की एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है। तो बस बच्चे भी एक्साइटेड थे, उनसे ज़्यादा शायद मैं एक्साइटेड होती हूँ खाने पीने में, क्योंकि मैं खाने पीने की शौकीन हूँ। तो बस जनाब यहाँ से हमने अपना अब रिसीव करनी थी ड्रिंक्स वगैरह। बच्चों ने, उन्होंने जो है रामीन ज़ैनब, उन्होंने अपने लिए चॉकलेट शेक्स लिए थे, और सारा का तो जी फेवरेट है जी कोक और फ्राइज़, तो ये उसके लिए था। और मैंने अपने लिए जनाब कॉफ़ी ऑर्डर की थी, कैपेचिनो, तो मैंने वो ली थी। और हस्बैंड को मैं कहती रही हूँ कि आप भी कुछ चाय शाय ले लें, लेकिन शायद उनका मूड नहीं था, दिल नहीं चाह रहा था, तो उन्होंने नहीं ली थी। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं तो अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँ। तो लेकिन यहाँ पे भी एक हैंड हो गया, यहाँ पे बड़े मज़े से मैंने कॉफ़ी ली, क्योंकि उसमें शुगर नहीं थी। तो रास्ते में आते हुए फिर यहाँ से हमने अपने लिए नाश्ता भी लिया। कॉफ़ी में साथ ले आई थी कि इसमें घर में शुगर डालूंगी और फिर पीऊँगी गर्म करके। तो बस जनाब अब मुझे जल्दी से कुकिंग करनी थी, क्योंकि खाना अब रेडी करना था, हमने रात को खाना खाना था। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट जनाब, ये रेसिपी मेरी मामा की है, साबुत मसाले वाला चिकन। तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इंशाल्लाह आपको मैं किसी व्लॉग में अपनी कुकिंग से रिलेटेड जो अच्छे खाने में बना लेती हूँ, वैसे मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, लेकिन बाज़ चीज़ें मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो उसकी रेसिपीज़ आपसे के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें, खाना एक तरफ, बर्तन एक तरफ जनाब, एक तो बर्तन नहीं ख़त्म होते मेरे। और यहाँ पे वो नाश्ते के भी मैं छोड़ गई थी, और फिर चाय के भी थे, और जो खाना वगैरह मैं रेडी कर रही थी उसके भी थे। और बस यहाँ पे बस रोटियाँ मैं बना रही थी, और ये देखें जनाब, फटाफट यहाँ पे रोटियाँ बेली जा रही हैं, और साथ ही यहाँ पर सेकी भी जा रही हैं। और खाने के साथ तो गरम गरम रोटी का मज़ा आता है। और मेरे साथ असल में हमारे जो आटा जो हम यूज़ करते हैं ना, ये प्योर चक्की का आटा होता है, वो जो ब्राउन वाला होता है जिसमें मिलावट कोई नहीं होती। तो ये ताज़ी ही बनानी पड़ती हैं। अगर आप इनको बना के रख देना कोई आधा एक घंटा पहले, उनकी वो बात ही नहीं रहती, मज़ा ही नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पे अपनी रोटियां शोटियाँ भी बना ली। और ये देखें जी, यहाँ पे हमने खाने का, तो जी जनाब मैं आ गई थी अपने रूम में सब कामों से फ्री होके, और बस अब हम यहाँ पे करेंगे रेस्ट, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सुबह। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर व्यू करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।